दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। शाहाबाद मारकंडा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले का एक प्रसिद्ध स्थान है। महर्षि मारकंडा की तपस्थली है ये शाहाबाद। यहाँ का मुख्य मंदिर है मार्कंडेय मंदिर एवं बाला सुंदरी मंदिर। शाहाबाद के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी नीति दीदी जी। आपका जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद शहर में हुआ। बचपन से आपको समाज सेवा एवं कृष्ण भक्ति में विशेष रुचि थी। आप सच्चाई, सफाई, रचनात्मकता, ईमानदारी और स्पष्टवादिता आदि गुणों से भरपूर हैं। पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप मात्र 3 वर्ष की आयु में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार मात्र 6 वर्ष की उम्र में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1980 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से आप जालौर, भीनमाल राजस्थान, कानपुर यूपी, अंबाला हरियाणा में आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1995 से शाहाबाद में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। आप विशेष रूप से समाज सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बाल्यावस्था में ही ईश्वर के प्रति अट्रैक्शन और विशेष करके कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को जहाँ भी देखते थे तो बहुत प्यार पैदा होता था और ऐसे लगता था जैसे श्री कृष्ण जी की उस सुंदर सी छवि को हम बहुत प्यार से निहारते रहें, देखते रहें। एकांत में बैठना, अपने आप से बातें करना और कई बार तो टेरेस पर चले जाते थे तो आसमान को देखते रहते थे। तो आसमान में चमकते हुए, झिलमिल करते हुए सितारे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। बचपन की आयु तो बचपन ही है। पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक़ था। हमें याद आता है कि हमारे ट्यूटर पहली क्लास से ही हमको घर में पढ़ाने के लिए आते थे और उनके पास दिन में तो कोई समय नहीं होता था, तो वो सुबह मुझे पढ़ाने के लिए मॉर्निंग में 4 बजे आया करते थे और मैं सुबह 4 बजे अपने ट्यूटर के साथ बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से पढ़ती थी। पढ़ने में शुरू से ही
परमपिता परमात्मा की देन थी कि एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेते थे तो समझ में आ जाता था। हमको रटंत विद्या नहीं अच्छी लगती थी, हमें बचपन से ही हर चीज़ समझना बहुत अच्छा लगता था। कोई भी हमें एक बार कोई बात समझा दी जाए तो हम उस बात को समझ लेते थे, और समझते समझते खेल खेल में ही हमारी लौकिक माता जी को हमारे बहन जी यज्ञ में बहुत फेमस थे, वो सरला बहन जी के नाम से सभी दादियाँ दीदियाँ उनको बहुत प्यार करती थी। हमारी लौकिक माता जी का उनके साथ मिलना हुआ, और तब हमारी उम्र लगभग 3-3.5 साल की थी। उस समय माता जी के साथ में ही हम बहन जी के साथ उठते थे, बैठते थे, वो हमें बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है कि हमारे बहन जी ने हमारे को गोद में लेकर इवन हमारे बालों को संवारा, चोटी की, और कई बार तो वो इतना प्यार करते थे कि हमें उनसे इतनी अट्रैक्शन होती थी, घर पर अच्छा ही नहीं लगता था। जब भी हम घर पर होते थे तो हमें हमारे बहन जी की बहुत याद आती थी, और बहन जी की प्रेरणाओं से ही हम पढ़ने में भी धीरे धीरे होशियार होते चले गए। हमारे बहन जी हमेशा कहते थे, अगर आपको बाबा की बच्ची बनना है, आपको मेरे पास रहना है, क्योंकि हमें बहन जी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। तो वो हमेशा कहते थे कि पढ़ने में आपको फर्स्ट क्लास लेकर आना है। तो हम इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हमें स्कूल में फ़र्स्ट आना है, पर इसलिए पढ़ते थे कि हमारे बहन जी को फ़र्स्ट क्लास पसंद है, और अगर हम फर्स्ट क्लास नहीं आएंगे तो बहन जी हमारे हमसे प्यार नहीं करेंगे। शिव बाबा के द्वारा शक्तियाँ जो मिल रही थी हमें आदरणीय बहन जी के थ्रू, उनसे हम लौकिक पढ़ाई में भी होशियार होते गए। हमें याद आता है एक बार हमारे आदरणीय बहन जी ने हम कन्याओं को भाषण करने का, कैसे भाषण करना है, हमारी बहन जी को बहुत शौक़ था कि मैं ऑलराउंडर बाबा की बच्ची बनूं, मुझे हर तरह का कार्य आना चाहिए। तो हमारी बहन जी ने हमको कहा कि आपको भाषण करना है क्लास में। हमने कहा कि भाषण करना तो हमको आता नहीं है। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया कि आप इस पर तैयारी करो। 1 हफ्ता दिया उन्होंने हमें तैयारी करने को, और जिस दिन हमें भाषण करना था क्लास से पहले, तो संदली पर उन्होंने प्यार से बुलाया, बिठाया, और जब हम बैठे तो हम बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बहुत प्यार से सिर पर हाथ फेरा, बोला कोई बात नहीं, लेकिन भाषण तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। मुझे याद है वो पल, वो घड़ियाँ। मैं शायद 1 हफ्ते तक ऐसे ही संदली पर बैठ जाती थी और बिना बोले उठ जाती थी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बाबा ने जो भाषण की कला अंदर भरनी थी वो बाबा ने भरी, और
उसके बाद बाबा ने वो बोलने की कला, भाषण करने की कला हमारे जीवन में भर दी। इस तरह से आदरणीय हमारी सरला बहन जी का बहुत बहुत हमें बनाने में, संवारने में, हमारी जीवन को बनाने में, वो हमेशा कहा करते थे कि अगर बाबा की बच्ची बनना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनो। इस अलौकिक जीवन की यात्रा शुरू करने के बाद जब हम पहली बार बाबा के घर मधुबन गए तो हमें याद है दीदी मनमोहिनी जी थे। मनमोहिनी दीदी की गोद में, दादी प्रकाशमणि जी की गोद में हम बहुत समय खेले, क्योंकि जब हम मधुबन जाते थे बाबा के घर तो उस समय बहुत थोड़े से परिवार होते थे जो बाबा के घर में जाते थे। तो उस समय दादियों के पास भी बहुत समय होता था और बच्चों को तो इतना प्यार मिलता था जैसे कि जन्नत उतर कर नीचे धरती पर आ गई है। दादियों के कमरे में तो हम ऐसे जाते थे, बिल्कुल फ्रीडम, स्वतंत्रता से उनके सामने जाते थे। हमें याद है दादी जी ने और दीदी जी ने उस समय पहली बार, दीदी मनमोहिनी जी ने एक ड्रेस दिया था। उस समय बच्चों को कपड़े दिए जाते थे। काफ़ी वर्षों तक उस ड्रेस को हमने संभाल कर रखा था और हर वर्ष ही बाबा के घर मधुबन में जाना होता था। बाबा के साथ हम पहली बार हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा की जो पधरामनी होती है, तो बाप दादा से हम पहली बार मिले। उस समय हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिले और बाबा के सामने उस समय परिवार सहित ही जाना होता था। पूरे परिवार को ही बाबा ने वरदान दिया था कि ये सेवाधारी परिवार है। और बाबा ने विशेष मुझे देखते हुए कहा कि ये बच्ची तो हिम्मती बच्ची है और हिम्मत से ये आगे बढ़ती है और सदा आगे बढ़ती रहेगी। फिर तो हर वर्ष बाबा के सामने जाना होता था और बाबा से बहुत सारे वरदान मिले। बाबा कहता था ये तो मेरी शक्तिशाली बच्ची है। फिर बाबा से वरदान मिला कि ये तो शिव की शक्ति है और विशेष ये संसार की बहुत सेवा करने वाली बच्ची है। बाबा ने एक बार वरदान दिया, ये तो बाप समान उड़ता पंछी बच्ची है। बाबा ने कहा ये तो चांस लेकर चांसलर बनने वाली बच्ची है। बाबा ने कहा कि ये तो विश्व की सेवाधारी बच्ची, संसार के कोने कोने में सेवा करने वाली बच्ची है। इस तरह से बाबा के बहुत सारे वरदान बाप दादा से हमें मिलते रहे। बाप दादा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि आप तो भाग्यशाली बच्ची हो, बचपन से ही भाग्य बना करके आई हो और आपको तो भाग्य ऐसे मिला है जैसे छप्पड़ फाड़ कर मिलता है। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो इसी भाग्य को आगे बढ़ाते हुए सदा सेवा में आगे बढ़ती रहना। जैसे खुश रहती हो वैसे खुशी का खजाना सबको बांटती रहना। बहुत खुशी से सेवा करती हो और सेवा करती रहना। बाबा के वरदानों से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह बाबा ने बहुत वरदान दिए। कभी बाबा ने कहा ये तो समर्थ आत्मा है। कभी बाबा ने वरदान दिया ये तो संपन्न आत्मा है। कभी बाबा ने कहा ये तो बाप समान उड़ता पंछी, फरिश्ता,
तो सचमुच बाबा के वरदानों से हमने देखा हम उड़ते हुए आज तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे अपने जीवन में हमेशा ही ऐसे लगा कि सचमुच बाबा मुझे बेहद प्यार करता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन हर पल हर घड़ी मैं हमेशा यही मन में सोचती रही और बाबा से बात करती रही, बाबा सचमुच मैं आपको इतना प्यार नहीं करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। मेरी हर आवाज़ मेरे मन के संकल्प में आने से पहले ही आप सुन लेते हो। इस तरह बाबा के वरदानों में पलते हुए हम आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। एक दिन की घटना मुझे याद है, घटना कहें या जीवन का सबसे बड़ा वो शुभ दिन कहें। दुनिया में तो लोग ईश्वर को सिलेक्ट करते हैं, ईश्वर को चुनते हैं, लेकिन मुझे उस घड़ी की बहुत खुशी है, उस अवसर का बहुत मेरे जीवन में एक यादगार है। मुझे याद है कि मैं माउंट आबू में थी और उस समय जब मैं बाबा के घर में थी तो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था और मुझे बाबा से प्यार था, तो बाबा के घर में मैं तन से भी मन से भी धन से भी बहुत सेवा करने में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि परमात्मा मुझे यूज़ कर रहा है। मुझे अच्छा लगता था, अंदर से खुशी पैदा होती थी कोई भी कार्य करते हुए। बाबा को भोग लगाना तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था। कोई भी कार्य होता था फट से मैं कहती थी बाबा को भोग लगाना है। तो मुझे याद है मैं मधुबन में थी और वहीं पर मेरा रिज़ल्ट आया था। मुझे पता चला कि मैं पास हो गई हूँ, तो मैं मोहिनी दीदी जी थे उस समय, तो मैं मोहिनी दीदी के पास गई और दीदी जी को मैंने कहा दीदी कल सतगुरुवार है और बाबा को मेरी तरफ से भोग लगाना है। मेरे पास उस समय जो भी खर्ची पड़ी थी मैंने उनको दिया प्यार से और कहा बाबा को भोग लगाना है। मुझे बहुत खुशी हुई। सतगुरुवार का दिन था, ओम शांति भवन था और मैं सामने बैठी थी। दादी प्रकाश मणि जी उस समय थे। भोग लग रहा था बहुत प्यार से और मैं बाबा को बहुत प्यार से मनी मन अंदर ही अंदर निहार रही थी। भोग बाबा को लग गया। मोहिनी दीदी जी ने आकर संदेश सुनाया और फिर मुझे इशारा करके बुलाया। दादी जी पास में ही बैठे थे। मोहिनी दीदी जी ने भोग की थाली में से बहुत सुंदर गुलाब का फूल था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर खिला हुआ गुलाब, और वो गुलाब का फूल देते हुए मुझे कहा कि बाबा के वतन में तो जो फूल था वो नीचे तो मैं नहीं लेकर आई, लेकिन इससे भी सुंदर फूल था। और बाबा ने कहा बच्ची आप तो बाबा की रूहे गुलाब बच्ची हो। और वो फूल देते हुए मोहिनी दीदी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। दादी जी पास में थे। दादी जी ने भोग की थाली का फल दिया। मैं लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती थी, तो मोहिनी दीदी जी ने कहा बाबा वतन में कह रहे थे बच्ची को कहना कि जैसे लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती आई हो तो इस पढ़ाई में कौन सा नंबर लेना है। अगर इस पढ़ाई में नंबर लेना है तो आज ही और अभी फैसला कर लो। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, जैसे आपकी खुशी। और मैंने उस समय दादी जी के सामने हाथ में हाथ मोहिनी दीदी जी ने दिया और कहा आज से आप बाबा की बच्ची हो और बाबा की सेवा में आपको समर्पण होना है। मुझे कुछ पता ही नहीं और मैंने
कैसे बाबा ने मेरे से हाँ कहलवा दिया। और मुझे लगता है कि इस संगम युग पर जितना मैं बाबा से जी भर के बातें कर लूं उतनी थोड़ी है। फिर मैं जब बाबा के घर में सेवाओं में आई, मैंने अव्यक्त मुरली पढ़ना शुरू किया। उस समय दूसरी बार मुरली पढ़ना शुरू किया। फिर सेवाएं पढ़ते करते करते आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने एक बार और अव्यक्त मुरलियों को पढ़ा। 69 से 78 तक की मुरली मुझे बहुत ही प्यारी लगती है और मुझे ऐसे लगता है जैसे बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ मुझे सिखा रहे हैं। तो मैंने वो मुरली एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ी और अब मैं वो अव्यक्त मुरली पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने 4 बार तो कुछ समझा ही नहीं था। और अब बाबा की उन अव्यक्त मुरलियों को पढ़ते पढ़ते बहुत उनकी डेप्थ में जा कर के ऐसे लगता है कि अब तो समय ही नहीं है, अब तो हर घड़ी हर पल बस बाबा बाबा बाबा, बाबा की याद में हमारी हर श्वास हो। तो 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक अव्यक्त मुरली का हमारा चिंतन चलता है, बहुत ही गहराई के साथ में। और 6:30 से लेकर के 8:15 बजे तक विश्व शांति के लिए योग और बाप दादा के साथ मिलन मुलाकात का योग चलता है। ये मेरा विशेष रूटीन रहता है। और रात को सोते समय भी विशेष बाबा के साथ बातें करके, और दिन में भी कम से कम 20 बार 25 बार कोशिश रहती है कुछ ड्रिल जो बाबा ने सिखाई हैं उन ड्रिल का हम अभ्यास करते रहें। तो जब भी समय मिलता है, जब भी बैठती हूँ लेटती हूँ तो बाबा की वो ड्रिल का अभ्यास करती हूँ। अब तो बस एक ही लक्ष्य है कि बाबा को जितना हम याद कर लें, बाबा से जितना वर्षा ले लें, बाबा के हर आश को, मैं सुबह उठती हूँ बाबा को बोलती हूँ, बाबा मैंने बचपन से एक ही संकल्प रखा था कि मैं आपके हर आश को पूरा करूं, और अभी मुझे यही संकल्प है। ये तन ये मन आपकी सेवा में समर्पित है। आप जो भी जिस भी सेवा में इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। कल को ये नहीं कहना कि मेरी बच्ची ने ये सेवा नहीं की। बाबा मुझे नहीं आता है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, आप बस इस बच्ची को यूज़ करो, सेवा करो। तो अब तो बस यही है, गीत है ना, यही है तमन्ना, बाबा तुम सा बनना। दीदी ने पालना इतनी अच्छी तरह से की, हर बात हमें सिखाई, कैसे भाषण करना है, कैसे खाना बनाना है। मैं हर बात दीदी को पहले पूछती थी। जब दीदी के साथ मैं शुरू में आई रहने के लिए, तो दीदी ने बताया कि जैसे कोई भाषण करना है तो उसकी पॉइंट्स एक एक करके मुझे बताते थे कि ऐसे ऐसे भाषण करो। कि वाकई ही वो शिव की शक्ति है। मुझे अपने जीवन में, मेरी 60 साल की आयु है, इन जैसा कोई भी, मैं बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूँ। भगवान को ढूंढने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या यत्न किए, लेकिन मुझे पूरी धरती पे कोई नहीं मिला। लेकिन जब मैं 19 साल पहले इस आश्रम पे आया तो मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया। दीदी
हमेशा हमें हर फील्ड में आगे बढ़ाती हैं। अगर हम दीदी को कभी ना भी करते हैं तो दीदी हम पे क्रोधित ना होकर हमेशा ये हिम्मत दिलाती हैं कि अगर आपके अंदर वो गुण और विशेषता नहीं भी है, लेकिन सेवा का संकल्प होगा तो बाबा आपको आगे बढ़ाएगा। छोटे से छोटे बड़े कार्य दीदी खुद करके भी हमें सिखाते हैं, सदा आगे चांस देते हैं, माँ की ममता लुटाते हुए इतना प्यार देते हैं जो हमें दीदी कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वो हमसे बहुत बड़े हैं या वो हमारे शिक्षक हैं, नहीं। लेकिन माँ की ममता की तरह प्यार लेकर, हर एक के दिल को समझकर उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने का ही दीदी प्रयत्न करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहन नीति बहन जी का। मुझे समय समय पर इस आश्रम में भक्ति सत्संग से विभोर होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है नीति बहन जी जब जब भी दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि का पर्व हो या अन्य कोई अतिथिगण वक्ता बाहर से आएँ, पूरे शहर को निमंत्रण देकर सबको पावन गंगा में ज्ञान यज्ञ में डुबकियां लगाने का प्रयास करते हैं। और मैंने देखा है बड़ी कई बार हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है किस प्रकार युवा अवस्था में बहन नीति जी कहाँ जन्मी, कहाँ पली और कितना त्याग है इन बहनों का कि किस प्रकार इन्होंने समर्पण भाव से अपने आप को स्वयं जीवन तपस्या के अधीन कर रखा है। हम बहुत ही जगह जाते हैं और भी आश्रम में जाते हैं, मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं भी जाते हैं, पर जो निधि बहन का जो आश्रम में यहाँ ब्रह्मकुमारी में जो इसका प्यार मिलता है मतलब कहीं नहीं मिलता। कहीं ऐसे बैठा यहाँ कर इतना प्यार से मिलना, इतने जैसे जब बोलती है जैसे कोई मुंह में से फूल झड़ते हैं ऐसे प्यार से बोलती है। मैं तो कहूँगा इसको बहुत ही एक यहाँ शाहबाद के अंदर ऐसी और भी निधि बहन पैदा होनी चाहिए जो जैसे हमारी निधि बहन। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इतनी स्पष्टवादिता से भरपूर हमारे को एक व्यक्तित्व मिला है कि उनसे मैंने इतना कुछ जब भी मिलता हूँ सीखने को भी मिलता है कि जो भी बात करनी है स्पष्ट साफ करनी है। उससे क्या होता है कि आपको भले ही थोड़ी देर के लिए आपकी बात को अच्छा ना माना जाए, परंतु वो बात अच्छी होती है और वो फिर बाद में सबको अच्छी भी लगती है।